अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोर रूम से, और इसको स्टोर रूम, गेस्ट रूम कुछ भी कह लें। वैसे तो ये पूरा कंप्लीट एक बेडरूम है, इसमें वार्डरोब भी है और अटैच बाथरूम भी है। बट ये है कि इसको यूज़ नहीं, हमारी यूज़ में नहीं आता, तो इसको फिर मैंने एज ए स्टोर यूज़ किया हुआ है। अब मैं बच्चों के बैग्स वगैरह निकाल रही थी क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ये जितनी भी आपको वुडन या कुछ शीट्स नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त DIY होने वाले हैं, तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना है। और इस रूम की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये रूम कभी क्लीन रह ही नहीं सकता। इसको क्लीन भी कर लो, उसके बावजूद आप इसको कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो इसका हशर नशर हुआ पड़ा होगा। ये एक हमने DIY बॉक्स का फ्रेम बनाया था, हमने इसको कंप्लीट बॉक्स ही बनाना था, और आप देखिए कितना हशर हुआ पड़ा हर चीज़ का इधर। अभी मैं इसको कुछ देर में क्लीन कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये किया था कि ईंटें रख कर इसके ऊपर मैंने चिपबोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था उसको बिछा लिया था, क्योंकि इसकी बेस नहीं बनी हुई थी अभी बॉक्स की। और चीज़ों के फेंकने से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कितनी उकताहट से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी वायर्स और इस तरह की टूल्स वाली चीज़ें होती हैं हार्डवेयर की, ये तमाम चीज़ें ना ये मर्दों से रिलेटेड होती हैं और वही संभाल के रखते हैं। बट मेरे घर में उल्टा हिसाब है, सारा कुछ मैंने ही समेट के रखना होता है, और फिर कुछ ही घंटों के बाद उसका फिर हशर नशर हो जाता है। या तो बच्चे घुस आती हैं, या फिर ये होता है कि हस्बैंड ने कोई चीज़ उठाई, तो फिर बस आपको पता ही है कि हस्बैंड्स जब कोई चीज़ उठाती हैं तो वापस बहुत कम ही होता है कि सही जगह पे रखें। और यहाँ पर मैं बच्चों की नोटबुक्स वगैरह चेक कर रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि कल इनका फ़र्स्ट डे था स्कूल जाने का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने लगी हूँ, प्लीज़ इसको काइंडली गौर से सुनिएगा। वो ये है कि लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, दे रही थी, तो एक दो चीज़ें जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि माएँ जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को ना विदाउट मतलब चेक किए उनके बैग को भेज देते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, एकेडमीज़ में, ट्यूशन्स में। अच्छा, यहाँ पे मेरा बच्चा स्टेपलर के साथ खेल रहा था, मैंने इसको देखा नहीं उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो ऐसी चीज़ों से ना बच्चों को ज़रा दूर ही रखें। मैंने इसको बाद में बहुत डांटा था। अच्छा, तो एनीवेज़ मैं आपको जो बात बता रही थी वो ये है कि आप लोग बच्चों की नोटबुक्स वगैरह ख़ुद ज़रूर देखा करें, ज़रूर चेक किया करें। जितने भी बच्चे मैं इतना बता दूं कि एक दफ़ा मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा जो लोग ऑलरेडी ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, वो स्कूल्स में भी टीचर्स थी और अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ट्यूशन किस तरह लेते हैं, कि मेरा भी प्लान हो रहा है कि मैं ट्यूशन्स क्लासेस लेना शुरू कर दूँ। अब यकीन जाने उस बंदी ने मुझे ये जवाब दिया कि बस बच्चे आएँ, उनका होमवर्क करवाएँ और उनको भेज दें घर। आई वॉज शॉक्ड कि यार इस तरीके से आप लोग उनको टीच करवाती हैं, मतलब ना कोई मेहनत, ना कोई समझाना, ना कुछ करना। मेरे पास जब बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने आते थे ना, वो गवर्नमेंट स्कूल के थे, क्योंकि जो मेरे बच्चों का रक्शे वाला था ना, उसने कहा था कि आप काइंडली मेरे बच्चों को पढ़ा दें, आपके बच्चे टॉपर्स हैं माशाल्लाह, तो आप मेरे बच्चों पे भी थोड़ा सा टाइम दें। तो फिर उसकी वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ट्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ। और बट ये था कि मैं उनको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया करती थी जिस तरह मैं अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी, और वो चीज़ें जो उन्होंने कभी अपने स्कूल्स में की नहीं होंगी, उनको वर्ड मीनिंग्स सिखाना, पढ़ाना, उसके बाद स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग में उनको सब कुछ जैसे मेरे बच्चों के स्कूल में हुआ करता था, और कंप्रीहेंशन उनको करवाती थी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे इस बात से, क्योंकि मैं उनसे फ़ीस भी ज़ाहिर है वो इतनी पे नहीं कर सकते थे, बड़ी ही माकूल वो देते थे। तो बट ये है कि मुझे बहुत अफसोस होता है जो लोग अपने बच्चों को ट्यूशन्स भेजते हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि बच्चे वहाँ पर क्या करके आए हुए हैं। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। और यहाँ पर यूनिफॉर्म को तलाश करने की कोशिश जारी है। मुझे यूनिफॉर्म इनका कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, और जहाँ से मुझे यूनिफॉर्म मिला उसके बाद मेरा और मेरे बेटे का हंस के बुरा हाल हो गया। और मैं आपको चल के बताऊँगी मुझे यूनिफॉर्म असल में मिला कहाँ से। ये ऊपर वाली जगह पर जो स्टोरेज की जगह होती है वहाँ पर ये देखिए, ये गिलासों के बॉक्स के अंदर
मैंने कहा यार हद हो गई है, मैंने यूनिफॉर्म को इतना गैर ज़रूरी समझ लिया था कि इनको बिल्कुल यूज़लेस चीज़ों में डाल देते, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस साल तो स्कूल नहीं खुलते। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, और यहाँ पर मैं बच्चों के जूते वगैरह पॉलिश कर चुकी थी। वैसे तो मेरे बच्चे ख़ुद ही पॉलिश करते हैं, बट ये था कि काफ़ी टाइम के बाद जूते वगैरह मतलब ये था कि यूज़ हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको अच्छी तरह ख़ुद से चेक कर लूँ। डर लगता है कि अंदर कोई चीज़ वगैरह, कोई कीड़ा या कुछ इस तरह ना हो, तो वो लाजमी चेक करना पड़ता है काफ़ी टाइम से अगर यूज़ में ना हो जूते। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी बच्चों का लंच और नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए। और मैं सबसे पहले जब उठती हूँ सोकर तो कोई ना कोई फ्रूट खा लेती हूँ, या फिर ये होता है कि कोई ना कोई नट्स खा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 खजूरें खा ली थी ताकि मुझे भूख भी ना लगे और खाली पेट होने की वजह से एसिडिटी भी ना हो। और बच्चों का मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी। बच्चों का ये लंच इस तरह का डेली बेस पे नहीं इनको मिलता है, ये इनको लंच एज अ ट्रीट मिलता है कभी कभी। और क्योंकि आज इनका फ़र्स्ट डे था तो मैंने कहा चीज़ भी मज़ेदार से लेकर आऊँ ताकि ये फुल डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ जाएं। मतलब इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें देंगे, बट बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या उनको खुश करने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी दें ताकि बच्चों का मूड और बिहेवियर अच्छा हो। अब जैसे लंच मैं अच्छा सा बनाती हूँ तो माशाल्लाह बच्चे खुश होकर जाती हैं कि आज लंच बड़े मज़े का है। और पता नहीं मुझे यहाँ पे सीजर्स नहीं मिल रही थी, और जैसे कि आपको पता है सुबह का टाइम होता है तो बस ये होता है कि किसी भी किस्म का बंदा रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता लेट होने का। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट मैंने नाइफ़ उठाई और उससे मतलब कि बड़े ही बुरे तरीक़े से दोनों पैकेट्स को मैंने खोल लिया था। और बस ये है कि अब मैं इस लंच को कर लूँगी प्रिपेयर। और बच्चों को मैं नाश्ता दे आई थी। नाश्ता मैं बच्चों को क्या देती हूँ इंशाल्लाह मैं इसका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे बच्चों की थोड़ी सी नेचर ऐसी है कि अगर लंच बॉक्स में इनको दूँ तो फिर ये कोई भी सॉस वगैरह नहीं डलवाते। मे बी ठंडा होने की वजह से उनको अच्छा नहीं लगता टेस्ट या क्या होता है, तो फिर मैं इनको सिंपली ऐसे रैप करके दे देती हूँ। और अगर मेरे पास ये नहीं होता फ्रोज़न पराठा तो मैं घर की रोटी भी बना के दे देती हूँ। रोटी दे दूँ या हल्की सी मतलब हल्का सा तेल लगा के रोटी बना के दे दूँ, तो वो भी माशाल्लाह मेरे बच्चे आराम से खा लेते हैं। बच्चे रेडी हुए थे और अब स्कूल के लिए निकल रहे थे, तो बस ये अल्लाह से दुआ है कि बच्चे खैर आफ़ियत से जाएं और खैर आफ़ियत से ही वापस आएँ। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो अब मैं इनके रूम में आ गई थी और मैं बच्चों के रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। रात को ये होता है कि बच्चे बेड को जॉइन कर लेते हैं, तो मैं सुबह उठकर फिर जब इनके बेड वगैरह सही करती हूँ तो इनको सेपरेट कर लेती हूँ ताकि क्लीनिंग एंड मॉपिंग इसकी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना आपने, क्योंकि आगे भी बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। और मेरे पिछले व्लॉग्स को भी आप देखिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सब पे करम करे अपना। अल्लाह हाफिज़।